श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सीता माता की बहन के बारे में बताऊंगी और उनकी जो खास बातें उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी के नाम से भी पुकारा जाता है। माता सीता एक खेत में मिली थी, इसलिए उन्हें धरती की पुत्री भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि माता सीता के भाई और बहन के बारे में। वाल्मीकि रामायण में सीता जी राजा जनक की इकलौती पुत्री थी और मांडवी सुकृति राजा जनक के भाई कुशध्वज की बेटी थी। सीता जी राजा जनक की इकलौती बेटी बताई गई है। कुल मिलाकर सीता माता ही उनकी पुत्री थी। उनके एक भाई भी था जिसका नाम मंगल देव था। उर्मिला के बारे में वाल्मीकि रामायण के अनुसार जनक नंदिनी सीता जी की छोटी बहन उर्मिला थी और सीता जी के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला जी का ब्याह हुआ था। राम और सीता के साथ लक्ष्मण जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण जी वनवास जाने लगे तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद करी थी, परंतु लक्ष्मण ने यह कहकर मना कर दिया था कि अयोध्या के राजा और अयोध्या की माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए यह बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में जबकि वो नवविवाहित और वह दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी। लक्ष्मण जी वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके ले चलने के लिए कहा ताकि वो माँ और सखियों के साथ में उर्मिला का पति वियोग का दुख कम हो जाए, परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार कर देते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुखों में उनका साथ ना छोड़ना ही उनका पतिव्रत धर्म है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। एक अन्य कथा के अनुसार यह भी पता चलता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया ना हो वही उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई राम और सीता भाभी की सेवा और सुरक्षा में इतने लगे रहे कि वो 14 वर्ष तक सोए नहीं पाए थे। कथा के अनुसार उनके बदले में उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत था। कथा के अनुसार लक्ष्मण से अंगद और 2 पुत्र पैदा हुए थे और एक पुत्री पैदा हुई थी और चंद्रकेतु नाम का राज्य बसाया था और बहन मांडवी दशरथ पुत्र भरत की पत्नी थी और मांडवी राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की बेटी थी और उसके भरत अयोध्या में नहीं रहते थे, वो नंदीग्राम में रहते थे। मांडवी के प्रभु श्री राम के समर्थन का सम्मान करती थी और उनके हर कार्य में सहयोग करती थी। वह कुल की मर्यादा करती थी। उनके 2 बेटे थे। पुष्कर नाम के बेटे थे। राजा दशरथ कुशध्वज की पुत्री का विवाह भगवान राम के अनुज शत्रुघ्न से हुआ था। 2 पुत्र उनसे पैदा हुए थे और इस तरह से मिथिला के राजा के पुत्र और छोटे भाई माता सीता की 3 बहनें थी। जिंदगी में कुछ खास बातें हैं जिन्होंने अपने धर्म और पति के अनुसार हर कार्य को पूरा किया और इस तरह से उनका एक भाई भी था जिसका नाम मंगल था। तो मंगल जो थे वो पृथ्वी से पैदा हुए थे। तो इस तरह से माता सीता के भाई का नाम मंगल था और माता सीता की 3 बहनें थी।
तीनों बहनों का विवाह भी राजा दशरथ के तीनों पुत्रों से ही हुआ था और सीता का विवाह राम जी से हुआ था। यानी कि चारों बहनों का और चारों भाइयों का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का और सीता उर्मिला मांडवी और सुकृति, इन चारों का विवाह राम दशरथ भरत शत्रुघ्न यानी कि दशरथ के चारों पुत्रों से हुआ था। तो ये बहुत ही सत्यवादी स्वभाव की थी चारों बहनें, बहुत ही पतिव्रता धर्म इन्होंने निभाया है। तो ये थी सीता माता की तीनों बहन और एक भाई मंगल देव जो कि धरती से पैदा हुए थे। दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि जब राम जी को नजर लग गई थी तब क्या हुआ। जब राम जी छोटे थे उनको नजर लग गई थी। एक बार किसी ने भगवान से पूछ लिया, महाराज आपने नारद के चरित्र पर कलंक क्यों लगा दिया? क्योंकि नारद जैसे महात्मा जिन्होंने काम क्रोध मोह लोभ तीनों को जीत लिया, पर बीच में आपने विषम मोहिनी के चक्कर में उन्हें डाल दिया। भगवान बोले, यह बात यह है कि अगर बच्चा सुंदर हो तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि इसको कहीं नजर ना लग जाए, और नजर से बचाने के लिए माँ एक काला टीका तो अवश्य ही लगा देती है। इसी प्रकार मैंने भी देखा है कि नारद ने तो काम क्रोध लोभ मोह को जीत लिया, अब बस इसको नजर लगने ही वाली है। नजर लगने का भी श्री राम चरित्रमानस में भगवान राम के संदर्भ में बड़ा सांकेतिक अर्थ दिया गया है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि नजर 3 तरह से लगती है। बाल कांड में लिखा है कि कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी श्री राम जी को देखने के पूर्व हाथ में एक तिनका लेती है और उस तिनके को तोड़कर फिर राम जी को देखती है, सीधे श्री राम जी को नहीं देखती, किंतु तिनके को पहले तोड़कर फिर राम जी को देखने का सीधा सा तात्पर्य है कि माताएं सोचती है कि कहीं हमारी नजर राम जी को ना लग जाए, इसलिए तिनके पर ही सारी नजर का प्रभाव डालकर इसे ही कष्ट में डाल दो और श्री राम की सुंदरता को बचाओ। पर गीतावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री राम जी रोने लगते हैं तो माताओं को लगा कि आवश्यक किसी की नजर हमारे बालक को लग गई है, परंतु किसकी लगी है? तो इसको विचार किया कि लगता है किसी बुरी स्त्री की नजर लग गई है, किंतु अब क्या किया जाए? तो तुरंत गुरु वशिष्ठ जी को सूचना दी गई। गुरु वशिष्ठ जी आए और उन्होंने श्री राम को गोद में ले लिया तथा जो नजर बालक पर पड़ी थी उसे उतारकर उन्हें कौशल्या जी की गोद में दे दिया। नजर उतरते ही बालक राम दूध पीने लगे। नजर लगने के तीसरे एक विलक्षण रूप का गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में वर्णन करते हुए कहा है कि श्री राम एक दिन आंगन में खेल रहे थे और आंगन में जो मणि का खंबा बना था, अचानक उस ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई। श्री राम का प्रतिरूप जब उसमें दिखाई देने लगा तो श्री राम अपने आप को देखकर इतने मगन हो गए कि खेलना बंद करके वे खंबे की ओर ही देखते रह गए। यह दृश्य सुमित्रा माता ने देख लिया। वे तुरंत भागी हुई आई और आते ही उन्होंने सबसे पहले बालक राम की आंखों पर अपना हाथ रखकर उनकी आंखें बंद कर दी। माँ से किसी ने पूछ लिया कि आप श्री राम की आंखें क्यों बंद कर रही हैं? माँ ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं श्री राम को श्री राम की ही नजर ना लग जाए। तो भाई, नजर लगने वाली बात बड़ी अटपटी है, क्योंकि अपनों की ही नजर लग जाती है, औरों की भी लग जाती है तथा अपनी नजर भी लग जाया करती है। व्यवहार में हमारे सबके जीवन में तीनों प्रकार की स्थिति आती है। अपनों की स्नेह भरी दृष्टि भी लग जाती है, परायों की बुरी दृष्टि भी लग जाती है, पर सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी हमें अपनी ही दृष्टि लग जाती है कि हम कितने बड़े बुद्धिमान और गुणवान हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं और हम बड़े सुंदर हैं। रामायण में इन तीनों दृष्टियों से बचने का उपाय बताया गया है। भगवान से जब नारद के संदर्भ से भक्त ने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि नारद को दोनों की ही दृष्टि लगी हुई है, क्योंकि एक तो नारद को काम की दृष्टि लग गई है,
पर उससे भी बड़ा संकट अब पैदा हो गया कि उन्हें अपनी ही दृष्टि लगने लगी है। जब नारद ने काम, क्रोध तथा मोह को हरा दिया तो काम ने आकर चरणों में प्रणाम किया कि जाते जाते वह नजर लगाता गया। काम ने कहा, महाराज, आज तक बड़े बड़े महात्मा उत्पन्न हुए पर आप जैसा कोई नहीं हुआ। किंतु उसके बाद सबसे बड़ी बात यह हुई है कि काम का वाक्य सुनकर नारद जी अपने आप को देखकर सोचने लगे कि सचमुच मुझ में इतने गुण है। और तब भगवान ने काला टीका लगा दिया। इन्हें लगा कि नारद के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है कि मैं कितना चरित्रवान हूँ, मैं काम, क्रोध और लोभ आदि का विजेता हूँ। भगवान ने कहा, नारद तो मेरा नन्हा बालक है और जैसे बालक को नजर लग जाए तो वह रोने लग जाता है तथा माँ उसकी रोने को दूर करने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार नारद को बचाने के लिए मैंने यह खेल किया। विषम मोहिनी के प्रति नारद के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ उसके द्वारा मैंने नारद का अभिमान शिथिल कर दिया। बस यही काला टीका है। तो विद्या से प्रतिष्ठा होती है, धन से प्रतिष्ठा नहीं। वह भी विनय के विनय अपिष्टा होती है, गुणों के से प्रतिष्ठा नहीं होती। तो इस तरह से जब भगवान राम को नजर लग जाती है तो इस तरह से नजर माताएं झाड़ती हैं भगवान श्री राम की। राजा दशरथ के जन्म की विचित्र कहानी। पूरा रहस्य जानिए। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में समयभनु मनु थे तथा इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन दोनों से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। इन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी तथा राजा दशरथ कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त किया था। महाराज दशरथ के जन्म की कहानी विचित्र है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मारीच का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया था इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया था तथा उसके बाद इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की गई। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भागीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर माँ गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। इनके कुल में जन्मे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया राजा नाभाग ने, जिनके पुत्र थे राजा अज और रघुवंश के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिता थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उसने दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। यह देखकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमारे पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, ना कि पीछे, आपने ऐसा क्यों किया? राजा अज ने उत्तर दिया, जब मैं आंखें बंद करके भगवान की अर्चना कर रहा था तभी मुझे 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे कि जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को जब इस बात का पता चला तो बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से 1 योजन दूर जाकर यह सब देख कर आ सकते हो। रावण वहां पहुंचा और देखा कि एक गाय हरी हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बाण लगा हुआ है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना कोई निशाना लगाए ही वह शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीत पाना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध किए ही लंका लौट गया।
एक बार जब राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए निकल गए थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल खिला हुआ था जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज तालाब में कूद गए, किंतु राजा अज जितना भी उस फूल के पास जाते वह कमल उनसे उतना ही दूर चला जाता था और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए थे। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपको कोई संतान नहीं है, आप इस कमल के योग्य नहीं है। ऐसी भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर आघात कर दिया। राजा अज अपने महल में लौट कर आए और उन्हें संतान की चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि राजा अज भगवान शिव के बड़े भगत थे। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी इस चिंता से व्याकुल हो उठे और उन्होंने धर्मराज को आदेश दिया और कहा, तुम ब्राह्मण के भेष में अयोध्या नगरी पहुंचो, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति होगी। धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की भेष में उसी क्षण सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक बार धर्मराज ब्राह्मण के रूप में ही राजा अज के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना करने लगे। तब राजा ने अपने खजाने में से ब्राह्मण को सोने की असरफियां देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि यह धन तो प्रजा का है, आप इसका कुछ भी करो, लेकिन मैं नहीं लूंगा। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतार कर ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही धन संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक ब्राह्मण उनके दरबार से खाली जा रहा है। तब राजा अज रात्रि में एक मजदूर की वेशभूषा बनाते हैं और नगर के बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं। वह एक लोहार के घर पहुंचते हैं और वहां पर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात वे मेहनत करके लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें 1 टका मिलता है। राजा यह टका लेकर ब्राह्मण को देने के लिए उसे के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ब्राह्मण उपस्थित नहीं था। राजा ने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना, यह मेरी कमाई का मेहनत का कमाया हुआ है। तब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दे दिया, किंतु ब्राह्मण ने उस टके को जमीन पर फेंक दिया। अचानक आश्चर्यजनक घटना हुई। ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहां पर एक गड्ढा हो गया और टका गड्ढे में समा गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा और उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा आसमान की तरफ चला गया। उसके पश्चात ब्राह्मण ने फिर गड्ढा खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और आसमान में चला गया। इस प्रकार एक एक करके 9 सोने के रथ निकले और आसमान की तरफ चलते चले गए। अतः 10वां रथ निकला तो उस पर एक सुंदर बालक था और वह रथ जमीन पर आकर रुक गया। ब्राह्मण ने उस बालक को सीने से लगाया तथा लेकर राजा अज के दरबार में आ गया और कहा, राजन, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए, यह आपका ही पुत्र है जो तुम्हारे 1 टका से पैदा हुआ है। तथा इसके साथ में 9 श्रवण रथ थे जो आसमान में चले गए, जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला, इसलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ और इसी वजह से उनका नाम दशरथ पड़ा। कहा जाता है कि महाराज दशरथ को धवनी वेणी बाण चलाने से निपुणता प्राप्त थी, परंतु शायद यदि आत्मविश्वास के चलते वह एक बार चूक गए। जब दूर कहीं हिरण के पानी पीने की आवाज सुनकर उन्होंने संधान किया और श्रवण कुमार का वध कर डाला, जिसके अंधे माता पिता ने मरते समय दशरथ को पुत्र योग में प्राण त्यागने का श्राप दे दिया, जो राम के वनवास के बाद सत्य सिद्ध हुआ। महाराज दशरथ का राज्य प्रबंधन भी बड़ा अच्छा था। सामान्य प्रशासन का कार्य उनके सबसे योग्य मंत्री सुमंत संभालते थे, जबकि युद्ध मंत्री के रूप में धृति उनके मंत्री थे। धर्म कर्म के कार्यों का प्रबंधन धर्मपाल नामक मंत्री
के जिम्मे था। पुरोहित के रूप में वशिष्ठ उनके पथ प्रदर्शक थे। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर उन्होंने अपने अल्प वयस्क पुत्रों राम व लक्ष्मण को भी यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दिया। महाराज दशरथ को अपने समय में धर्म अवतार माना जाता है और इसी कारण से वह समय भगवान विष्णु ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लेना स्वीकार किया था। एक बार राजा दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध में शामिल होकर देवताओं की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी युद्ध में कैकेयी उनकी सारथी के रूप में गई थी और एक अवसर पर जब दशरथ के रथ की धुरी टूट गई थी तब कैकेयी ने अपनी उंगली को धुरी की जगह लगाकर उनके प्राणों की रक्षा करी थी। इससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने का वचन दिया था, जिनका उपयोग कैकेयी ने राम को होने जा रहे राज तिलक को रुकवाने तथा भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए किया था। बाद में यही वरदान महाराज दशरथ की मृत्यु का कारण बना। राम राम तो सब जपै, दशरथ जपै न कोय। एक बार दशरथ जपै तो सहस्त्र राम जप होए। तो इस तरह से राम जी के पिता राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। श्री राम जी ने माता पिता का त्याग क्यों कर दिया था? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी भाइयों के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सीता जी के वनगमन का प्रसंग नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है कि सीता जी ने लव और कुश के 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया था, जिनकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से दी गई है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा आपने लव कुश के संबंध में इतने संक्षेप में क्यों लिखा है, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है, आप भी इनकी कथा विस्तार से लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना, वेद पुराणों में इनका वर्णन है। लव कुश वेद पुराणन गाए। फिर किसी ने कहा, इसके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते? क्या आप यह नहीं मानते कि सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था? आपने श्री सीता जी का वन गमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हो? तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। जब वेद पुराणों में इनका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो असत्य तो नहीं है, किंतु मेरे मन के भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी भाव दशा के अनुसार तो मैं अपने श्री सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक भवन में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और श्री जानकी जी हमारी पटरानी है। मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में सब कुछ आनंद ही आनंद है, ऐसा मेरा भाव है। संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारी पृथ्वी का घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि जब आपने यह लिख ही दिया था कि सभी भाइयों के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि सीता जी ने लव और कुश के 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया है? तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का यहाँ जन्म अपने माता पिता के यहाँ अयोध्यापुरी में राजमहल में हुआ था। अपने पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनके पिता के नाम से इनके जन्म का परिचय पिता के नाम से दिया जाता है। और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ था, बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ था। और श्री सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रहती थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है, इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से ही दी जाती है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म देने पीहर में रहकर जन्म देती है, तो पीहर वाले लोग उस बालक या बालिका का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। अलौकिक दृष्टि से भी यह देखा गया है कि पीहर में रहकर कोई बेटी जब पुत्र या पुत्री को जन्म देती है, तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव और कुश का परिचय
श्री राम जी के नाम से नहीं दिया है। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए गए हैं कि श्री राम जी ने किसी दुराचारी के द्वारा श्री सीता जी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने मात्र से श्री सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निकलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? संत इस प्रसंग को बड़ी सुंदर व्याख्या में करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राम राज्य निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है तो तुम मुझे यहाँ रोक देना, अपने मन की बात कह देना। और आज किसी ने अपने मन की बात कही है तो उसकी शंका का समाधान करना आवश्यक है। संत कहते हैं राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे कि नहीं नहीं, तुम यह सब गलत कर रहे हो, गलत कह रहे हो। मैंने श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ली है और यह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप लगाने का वाले कौन होते हो? आरोप लगाने वाला व्यक्ति को दंड भी दे सकते थे, किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे कि यदि मैं इस तरह का निर्णय लूंगा तो श्री सीता जी लोगों की दृष्टि में कभी निष्कलंक नहीं हो सकती। लोगों में यह चर्चा का विषय भी बना रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है, बात को यहीं दबा दिया जाता है, हल्ला नहीं मचने दिया जाता। बड़े बड़े घरों में कोई इस तरह की बात होती है तो उसे दबा दिया जाता है, और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो जाती है तो लोग हल्ला मचा देते हैं। हम गरीब लोगों की हर कोई बदनामी कर देता है। संत कहते हैं कि सीता जी के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अनन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते तो श्री सीता जी को निष्कलंक कर देते, चाहते हैं कलंक मेरे ऊपर लग जाए। यह विचार करके राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह एक ही चर्चा थी कि राम जी ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया है। राम जी के इस निर्णय की कोई सराहना नहीं करेगा। राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी तो निष्कलंक है। फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया है। जब लोगों के मुंह से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए हुए कलंक को अपने सिर पर ले लिया और राम जी को लगा कि अब सब ठीक है। सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी दो नहीं है, एक ही है। तो राम जी ने माता सीता का त्याग इसलिए किया था। मैं आपको माता सीता के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। माता सीता के जीवन के बारे में जानने यानी उनके जीवन के कुछ बातें जो हम आपसे शेयर करेंगे। माता सीता की महिमा अपार है। शास्त्र, पुराण, इतिहास तथा धर्म शास्त्रों में इनकी अनंत महिमा का वर्णन है। यह भगवान श्री राम की प्राण प्रिय आदि शक्ति है। इस त्रिभुवन की जननी तथा भक्ति और मुक्ति का दान करने वाली महाराष्ट्र युद्ध वर्जन है कि यह भूमि से कन्या के रूप में प्रकट हुई भगवती सीता ही संसार का उद्भव स्थिति है और संहार करने वाली पराशक्ति है। यह पतिव्रताओं में शिरोमणि तथा भारतीय आदर्श के अनुपम शिक्षक है। मैं अपनी ससुराल अयोध्या में आने के बाद अनेक सेविकाओं के होने पर भी भगवती सीता माता ने अपने हाथों से सारा गृह कार्य करती थी और पति के संकेत मात्र से उनकी आज्ञा का तत्काल पालन करती थी। अपने पति देव भगवान श्री राम को वन गमन के लिए प्रस्तुत देखकर उन्होंने तत्काल अपने कर्तव्य कर्म का निर्णय
कर लिया और श्री राम से कहा कि आर्य पुत्र, माता पिता, भाई, पुत्र तथा पुत्र वधू यह सब अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। एक पत्नी ही पति के कर्म फलों की भावना होती है। आपके लिए जो वनवास की आज्ञा हुई है वह मेरे लिए भी हुई है, इसलिए वनवास में आपके साथ मैं भी चलूंगी और आप ही मेरा हृदय अनन्य भाव से अनुरोध है कि आपके वियोग से मेरी मृत्यु निश्चित है, इसलिए आप मुझे अपने साथ वन में आवश्यक ले चलिए। मुझे चलने में आप कोई भी बाधा नहीं होगी। मैं वन में नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी रहकर आपकी सेवा करूंगी। अपने पति श्री राम की सेवा में ले चलने का निवेदन करती हूँ। सीता जी ने प्रेम विह्वल हो गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह संज्ञाहीन होने लगी। अंत में श्री राम जी उन्हें साथ चलने की आज्ञा देनी पड़ी। सीता अपने अलकृत करके इसको भी कसम कर सकती थी कि पाप आत्मा रावण ने कुछ होते हुए मनोवृत्ति की धज्जियां उड़ाती हुई पतिव्रता सीता कहती है कि रावण तुम है जलाकर भस्म कर दूंगी। मैं आदि शक्ति रखती हूँ। रामचंद्र जी का आदेश ना होने के कारण होने के कारण मैं आपको नहीं कर, नहीं तो मैं आपको जलाकर भस्म कर देती। सीता माता ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के समय अग्निदेव से प्रार्थना करी थी कि अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति की सच्चे मन से सेवा करी है, यदि मैंने श्री राम जी के अतिरिक्त किसी का चिंतन नहीं किया हो, तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। महासती सीता जी की प्रार्थना से यज्ञ हनुमान जी लिख के सुखद और शीतल हो गए और लंका के लिए दाहक बन गए। सीता के पतिव्रता की गवाही यज्ञ अग्नि परीक्षा के पश्चात से अग्निदेव ने फिर भी महासती सीता के अस्तित्व की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। भगवती सीता माता का चरित्र समस्त नागरिकों के लिए वंदनीय तथा अनुकरणीय है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा देना। जय श्री राम दोस्तों।